दिसदा नी कोई तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच अखियां विछावा, तेरी रावा विच अखियां विछावा नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, जीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, जीवे मुखड़े तो नजरा हटावा नी तेरे जिहा होर दिसदा, हो नी तेरे जिहा होर दिसदा। नाज़रीन, आज है ईद का पहला दिन और ईद के पहले दिन जब सब सीयू जाते हैं तो हमने भी जाने का इरादा किया है और हमने एक मसनूई बाइक बनाई है और मसनूई सीयू जा रहे हैं। तो किरण चले? ओके 3, 2, 1 स्टार्ट। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच हो, तेरी रावा विच अखियां विछावा नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। खातिन हज़रात, ईद बहुत बहुत आपको मुबारक हो। किरण आफ्ताब, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। फैसल करीम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो नया दिन है, ईद के बहुत सारे रंग हैं, ईद का ये पहला दिन है, तो आज हम लोग बहुत कुछ सोच कर आए थे कि करेंगे, है ना? बिल्कुल, बहुत कुछ सोच के आए थे, बहुत कुछ करने के लिए भी है, बहुत सा अच्छा गेस्ट पैनल भी है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। लेकिन किरण ये बताएं कि रमज़ान गुजर गए, सारी चीज़ें, इफ्तार और सहरी तो आपने कराई नहीं, शीरखुरमा लेकर आई हैं? मैं सोच रही थी अम्मा के हाथ का बना आप लेकर आएंगे, साथ में मुझे कुछ बिहारी बोटी वगैरह भी मिल जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये ख्याल थे ना? आई एम सॉरी, ये बकरीद नहीं, ये ईद है। नहीं, वो मैंने सोचा हम दोनों का चॉइस थोड़ा मिलता हुआ, तो अम्मा से आपने ये कहा तो जरूर होगा। देखे, अब तो जो कहा सुना वो खत्म हो चुका है, ईद शुरू हो चुकी है और ऐसे में समा अपने लिए बहुत आपके लिए बहुत जबरदस्त गेस्ट लेकर आया है। ईदी वो थी हो गई है नहीं थी होगी, नहीं, ये भी आपको जरूर मिलेगी ईदी। लेकिन किरण जरा ये बताएं कि कौन कौन है आज, मतलब सारे बैठे हुए क्यूरियस हो रहे होंगे कि यार कौन है गेस्ट लाइनअप में, आज कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कहीं फोन करने के लिए फोन उठाया, सेल फोन उठाया और रॉन्ग नंबर लग गया? ये ऐसा पहले होता था जब वो वाले फोन होते थे, रॉन्ग नंबर लग जाता था, मोबाइल में नहीं, लेकिन रॉन्ग नंबर से कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? इस जमाने में भी रॉन्ग नंबर लगता है, लेकिन वो बड़ा राइट वे में दिल पर जाके गड़ जाता है और शक्ल जो है ना वो पूरी की पूरी कास्ट की वहां रकम हो जाती है। सबको ये इतना भा जाता है, पूरी कास्ट। कुछ लोग हमारे साथ हैं रॉन्ग नंबर से, तो हम आज उनसे बातें करेंगे और कुछ गेम्स भी खेलेंगे, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा प्यारा प्यारा, आपको भी लगेगा। फैसल करीम, इंतजार कर रहे थे ना आप उन लोगों का? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे ही वो गेस्ट आएंगे आपको भी लग पता जाएगा। वैसे कितनी अच्छी बात है किरण कि आज हम जो भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने गेस्ट को, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और कितना ओवरवेलमिंग लगता है कि जब हम ये बात करते हैं कि जी आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, इतनी अच्छी मूवीज़ बन रही है और इतनी अच्छी चीज़ें सारी हो रही हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ईदी आपने मेरी खा ली और फिल्म का पास भी आपने खा लिया था, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था, ऐसा बिल्कुल हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो ना ईदी आपकी खाई जाएगी, ना पास खाया जाएगा। रॉन्ग नंबर 2 की कास्ट आ रही है जनाबे आली, तो इसलिए रॉन्ग नंबर 2 की कास्ट आ रही है, उसमें हमारे साथ कास्ट होगी, यासिन नवाज होंगे और दानिश नवाज होंगे, अहमद हसन होंगे और नीलम मुनीर भी बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। किरण, चंद सेकंड्स का तवक्कुफ और फिर कास्ट और गेम्स आपके सामने, हमारे साथ रहे। तो ट्रेलर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अंदर कितना कुछ माल भरा हुआ है। रॉन्ग नंबर 2 और इसकी स्टार स्टडेड स्टार कास्ट मौजूद है हमारे साथ। तो और रेड कारपेट न सही, रेड सोफा से, रेड सोफा ही सही, तो हम बुलाते हैं। सबसे पहले हम बुलाएंगे, वैसे तो इनकी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके नाम ही काफ़ी है, बिल्कुल।
लेकिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में और अब फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशंस इनको हमेशा याद रखेगी, खासतौर पे अब फिल्म इंडस्ट्री में कि जो उन्होंने सीमेंट की है अपनी प्लेस बतौर डायरेक्टर, बतौर प्रोड्यूसर एंड ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एज वेल। और अगर फिल्म में हीरो न भी हो तब भी आपको कहना पड़ता है फटा पोस्टर निकला हीरो। हमारे हैं पहले मेहमान कुछ इसी तरह के। यासिर नवाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। सबसे पहले तो ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, मिल लेते हैं यार भाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये क्या फटा पोस्टर? निकला हीरो। अच्छा, निकला हीरो। हाँ जी। इसमें मैंने एक्टिंग की, पता है आपको? जी। इस मूवी में मेरा एक अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बिल्कुल। मैंने यार बस अब कैमरा के पीछे बहुत रह लिए, अब कैमरा के सामने भी आना चाहिए। तो मैंने इसमें एक्टिंग के जौहर दिखाए। तो मैं चलो तेरा सामने भी आना चाहिए। तो अभी भी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, बस अभी नहीं, अब तो मैसेजेस आ रहे हैं और थैंक यू, थैंक्स कर करके, शुक्रिया, मोहब्बत, प्यार, लव कर करके लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं कि लोग देख रहे हैं। और भाई जितने भी मेरे दोस्त हैं जो भी मूवी देखने जा रहे हैं, अभी जिन्होंने नहीं देखी अब तक, वो जो जाएंगे देखने आज या कल या परसों, जब भी जाएंगे देखने, तो टिकट के साथ तस्वीर खींच के मुझे भेजें, तो मुझे एक अजीब सी खुशी होती है। मैंने देखा नहीं वेट क्यों बढ़ गया मेरा। मैंने पूरा रमज़ान डाइट की और मेरा ईद पे ये 2 दिन, ईद के दिन से मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये भी 4-5 दिन और बढ़ेगा। 30 दिन आपने डाइट किया, उसके बाद ये खुशी की वजह से हुआ। ये तो जितने भी खुशी जितने भी करीबी सिनेमा घर हैं उसमें जरूर देखने जाए। करीबी नहीं है, दूर के भी हैं तो भी जाएं भाई, तो भी जाएं। करीब हो, करीबी ज़्यादा, अब तो करीबी, अब सिनेमा स्क्रीन्स बहुत बढ़ गई हैं, तो घरों के करीबी हैं। ठीक है। और एक कामयाब प्रोजेक्ट आता नहीं है कि लोग दूसरे का इंतजार करने लगते हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करेंगे, कौन सा नया आइडिया होगा, क्या ये 2 जो है वो 3 बन जाएगा? भाई कुछ पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसके सरूर से और इसके मजे से बाहर निकलने दें। तो मैं अभी दूसरे पे भी सोच नहीं रहा हूँ कि पहले ज़रा इसका मज़ा ले लूँ, एंजॉय करूँ। ऑलराइट। तो वैसे तो हमारी विशेष आपके साथ हैं ही, और रॉन्ग नंबर 2 और आगे 3, 4, 5 जितनी भी आए वो इसी तरह से कामयाब हो जिस तरह से पहले कामयाब हुई है। तो किरण, जो कैप्टन ऑफ द शिप है उनको तो हमने बुला लिया, ठीक है। अब जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यासिर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अदाकारी तो आपने देखी है, सीरियस अदाकारी या फिर ह्यूमरस हो, हर तरह से। लेकिन जब ह्यूमरस की बात आती है और नवाज फैमिली की बात आती है तो एक और नाम है हमारे साथ, एक और नाम जो कि एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। अभी ऑफ द कैमरा भी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। तो जनाब अली, बहुत अच्छी शख्सियत और उससे भी अच्छे इंसान हमारे साथ दानिश नवाज साहब भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। ठीक है, प्लीज बैठिए ना। वहीं बैठना पड़ेगा। हाँ जी। देख लें, हम लोग भी मिल लेते हैं, दोबारा से मिल लेते हैं। हम लोग वैसे ऐसे मिलते हैं जो के जरा अपने बड़े भाई से। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मेरे वाला से पहले आप पूछे आप कैसे हैं, मैं पूछ लेता हूँ कि हो सबसे पहले ये पूछ लेना आप कैसे। फिर तो मुझे पूछना चाहिए ईदी यार बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनको। अब्दुल सत्तार नहीं, ईदी किस किस को दी सवेरे से? अच्छा, हमने मांगी नहीं थी, हमने पूछा था आपने किस किस को दी है। खानदान में जितने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोशिश की कि जो डॉस कर रहे थे हम उसको थोड़ा सा आगे निकाल के डॉस। खानदान में जितने भी बच्चे हैं महज कोशिश, उन तमाम लोगों को ईदी दी। और बस, और किसको देंगे? अच्छा ठीक है, ये बताइए कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द मूवी? ईदी का एक्सपीरियंस? अच्छा, मूवी का एक्सपीरियंस बहुत बहुत दिलकश, मज़ेदार, और थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि बड़ी मेहनत से एक फ़िल्म बनाई थी और जब मिल के देखते भी थे तो अच्छा लगता था देखने का। और अब चूँकि सिनेमाघरों में लग गई है, लोग देख रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है और खुशी महसूस हो रही है। रोशन लगा होगा, ग्लासेस क्यों, नहीं, बबल्स क्यों थे? ये पहले से था। अब मेरी बारी थी। हाँ, मैं बीच में उतार। हमने दोनों मिलके लिए। तो उन्होंने आधे शो ये पहनेगा, आधे मैं पहनूंगा, फिर मैं ये। तो भाई से, बड़े भाई से ईदी? भाईचारा। यासिर से ईदी नहीं यार, कभी दी नहीं मैंने तो तौबा की है, भाइयों को ईदी देना, भाइयों को दे देता हूँ, भाइयों को नहीं। वजह ये होता है भाइयों में, ये मैं आपको अपनी घर का बता सकता हूँ। ये भाइयों क्या ईदी देना यार, चलो बस। अच्छा, यासिर का एक मज़ेदार बात ये कि अगर कभी गलती से कुछ पैसे या ईदी दे भी देना कि ये लो जाने शेरा मैं थैंक यू यार, आधे घंटे बाद काम बोल देगा, यार उधर ले आना जरा 500 रुपये आएंगे। यार आपने दिए तो 200 थे, कह रहा वो तो ईदी थी ना।
फला चीज ले आना। इसे कहते हैं अपना इनपुट डालें इसमें आप। हाँ, तो ये थी बात। इसलिए मैं वापस कर देता हूँ। वो कोई कहता है यार ये मैं ऐसा घर में तो होता है बड़े भाई का रोब, ठीक है, सेट पे भी होता है वो शदीद डबल कर लें क्योंकि डायरेक्टर प्लस भाई। अच्छा, गुस्सा आता है यासर को गुस्सा बहुत आता है। मुझे नहीं आता गुस्सा, ये दो ही चीजें तो आती हैं यासर को। मेरी खूबी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बड़ा शांत और बड़ा सुकून वाला आदमी हूँ। मुझे मैं गुस्सा पी जाता ये हूँ। बात भी गुस्से में ही कर रहे हैं इधर। नहीं प्यार से कर रहा हूँ बात। अगर नहीं सिर्फ ऐसा एक गुस्सा है आदमी- तो ये कबूल है। अगर ऐसा गुस्सा है तो बहुत नहीं ये स्टार्ट है। यही गुस्सा है मेरा, फैसल, बस ये गुस्सा है मेरा, इससे आगे नहीं जाता मेरा नहीं, गुस्सा। ये जो आपने ये भी काफी था। कह दिया है ना, बस मुझे समझ में आ गया। समझ बहुत था। ये किरण उसी तरह का है जिस तरह नहीं शादी में बच्चे खड़े हुए होते हैं खाने के लिए, बाप कहता है फिर बाप कहते देखे मैं कितना अच्छा हूँ। बिल्कुल वैसे ही होता है। ऐसा ही है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ लड़के होंगे, हीरोइन की कोई बात नहीं होगी क्या? Please do the honors. प्लीज। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि फिल्म हो और हीरोइन नहीं हो, और हीरोइन हो और वो बहुत प्यारी हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नीलम मुनीर। वेलकम, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। यहाँ आ जाओ, नहीं आप आ जाओ ना ईद मुबारक। कहाँ बैठोगी? यहाँ बैठोगी, आप दोनों भाइयों के बीच में बैठोगी तुम। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। जैसा नेचुरली बन गया वैसे बैठ गब्बर और जाएंगे। मुगम्बो के बीच में बैठोगी। अच्छा, पूरी प्रमोशन में हमने कभी डिसाइड नहीं किया कि कौन कहाँ बैठे। हाँ ये बात आज आके हमें पहले से ही हमें पता होता था। आप ऐसा फैसला आप जाओ, आप यहाँ बैठो। दोनों लड़के एक तरफ हो जाएंगे। आ जाए बैठो प्लीज। प्लीज बैठे। प्लीज सोफे को शर्फ बख्शिश। बख्शे बख्शिश। एक आदमी की जगह रह गई, एक आदमी की फिर जगह सरगोदा चलेंगे। सीट भर जाएगी ना। हैदराबाद तक जाते या सोफे को रेल में बदल दिया। अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ देखा आपने। कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगी आप बहुत प्यारी हैं, काम Thank बहुत you. अच्छा था। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ऐसे ही फीडबैक है सारी जगहों से? हाँ सब जगह से, सबको बहुत पसंद आई फिल्म, सबका काम बहुत अच्छा लगा। बहुत एंजॉय की लोगों ने, बहुत अच्छा फीडबैक रहा, और सबसे बड़ी बात कॉमेडी एंजॉय की। पिछले दिनों काफ़ी दिनों से इनफैक्ट सिनेमाज में ये हो रहा था कि कॉमेडी चल रही थी लेकिन लोग हंस नहीं पा रहे थे। बस ये फाइनली लोग लाफ्टर मिल गया। आपने दबे अल्फाज में कुछ किसी को कह दिया है? नहीं मैंने हमने किसी को किसी नहीं कहा, को मैं नहीं खुद ही कहा यार, अरे नहीं मैं अपनी फिल्म की बात नहीं कर रही, अपनी पाकिस्तानी फिल्मों की बात नहीं कर रही, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि कॉमेडी जो है हमारी, जो पाकिस्तानी कॉमेडी होती है उसके फ्लेवर ही कुछ और होता है। और अपनी फिल्म लगे हो, फिर कॉमेडी हो, पाकिस्तानी फिल्म, और उस पर बंदे हंसते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, तो फिर क्या बड़ी की बात है जी। और वैसे भी हंसने की बहुत जरूरत है। हम लोग हमारी हंसते कॉमेडी कब तो हैं? आपको पता है नेचुरल और ओरिजिनल है। जी आज हमने किसी से इंस्पायर नहीं हुए हुए। जैसे बिल्कुल, जैसे कि अभी ऑफ द कैमरा एक चीज हुई थी। क्या हुआ था? उसमें पता क्या नहीं हुआ था? जो हुआ वो बताइए था, क्या हो हुआ गया, था? हमें तो याद भी नहीं। याद नहीं मुझे। याद भी नहीं। जा बैठो, सोच लूँ है। ओके, जा रही हूँ। और इससे पहले कि हम बिल्कुल नहीं जाना। नहीं मैं यहीं पे हूँ। थैंक यू। इससे पहले कि हम मज़ीद ब्रेक पे आगे जाएं। बढ़ें, नहीं ऐसे कैसे ब्रेक पे चले आएंगे। जैसे कि बात की नीलम ने भी कि पाकिस्तान का जो मिज़ा है वो आप थोड़ा पहले चले जाएं, लिखा हुआ मिज़ा पितरस के, और उससे आगे आते जाएं, फिर अदाई उस मिज़ा की, और तंज़ व मिज़ा की अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, उससे अब आगे की जो दरमियान में जनरेशन आ इंशा रही जी भी है, हैं। इंशा जी भी, उससे आगे जो और ये अहद यूसुफी हम कैसे बोल सकते बिल्कुल। हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है जनरेशन और उसको अब्जॉर्ब करती जा रही है। एक ऐसा ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री का नाम कि जो मिज़ा की बात आती है तो ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल, और इस फिल्म में भी हमने देखा है, जैसे ट्रेलर में भी आपने देखा कि बहुत ही शानदार उनकी कारकर्दगी रही। हमारे साथ अहमद हसन साहब मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। मुबारक। कैसे हैं? मुबारक सबको। है सबको मुबारक। बहुत बहुत भाई क्या हाल है? बहुत दिनों से नहीं मिले यार। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अहमद ने 3 मैनेजर रखे हैं वाओ, फिल्म रिलीज होते ही, मतलब मैं 3 मैनेजर होंगे। अब उन्हें इतना काम काम बढ़ गया। ये 3 मैनेजर आपने क्यों रखे? काम तो बड़ा नहीं, मैनेजर से ज्यादा बढ़ गया। उन लोगों का काम तो बढ़ गया। मैंने कहा यार उनके रोजगार खुल जाए, तो उन्होंने कहा यार मैं तो एक काफी हूँ, 3 मैनेजर होंगे मेरे। मैं जब अच्छा कॉल कर करता रहा हम हूँ लोग डायरेक्ट, सादे कपड़े पहनते हैं, हम लड़कियों को देखें ऐसे फंस जाते हैं नहीं हम भी पहन सकते हैं। कढ़ाई के कपड़ों में। आई डोंट नो, इसलिए भी फंस गई। ओके हम लोग कढ़ाई खा के फंसे हुए हैं। हाँ, हम कढ़ाई खा के फंसे हुए हैं। तो
तो ये अहमद साहब जो हैं इनसे आप डायरेक्ट बात ना कीजिएगा जी मुझसे पहले कीजिएगा सवाल मैं इनको सवाल इनसे करूंगा उसके बाद ये सवाल फिर ये मुझे कान में जवाब उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि जवाब क्या देना है। अभी भी अहमद कह रहे हैं यार मेरा मैनेजर चला जाए शो में, मैं नहीं जाऊँ। मैं इसी ऑर्डर में एक आधा सवाल करके देख लेते हैं। हाँ हाँ अच्छा बताइए ईद कैसी गुजरी ये है अहमद से पहला पूछ रही दिन? है ना, नहीं नहीं पूछे इनसे ना पूछूंगी तो फिर इस तरह जाएगा। आप सवाल आप डायरेक्ट वहाँ करें वो फिर वहाँ से बाउंस उधर होगा अच्छा फिर बताइए ईद कैसी गुजरी है? अच्छा ये बताइए ईद कैसे गुजरी है? भजन ईद कैसी गुजरी? पता है क्या, देखिए ये जो शब रात है इसकी अपनी खुशियां, क्योंकि सवाल चेंज हो गया ना 5 बात बदल गई, शब रात की तारीख ही चेंज हो गई सब कुछ चेंज हो गया, कैलेंडर तो बदल जैसे गया। कि हम इनसे पूछे तो मैं आपको किरण ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेनी है? जी हाँ ब्रेक लेनी है। क्या ये मुझे पूछो ब्रेक ले लें? ठीक अहमद खाने पे जा रहे हैं। ऐसा करते हैं परसों मीटिंग रख लेते हैं आप ऑफिस आ जाए। ठीक है तो जनाब अली ये गपशप जारी रहेगी, ईद का भी समा है तो ईद के वाले से भी बात होगी और रॉन्ग नंबर 2 की कास्ट है जो है बिल्कुल राइट, तो इनसे भी हम बहुत सारे गेम्स आगे चल के खेलेंगे, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या आपने अपने ये इधर के कैमरा लगाया है फूल के? ब्रेक ले लगता है ईद मुबारक वंस अगेन। आपने सुना होगा कोई भी सर्वे अगर किया जाए ना तो उसमें जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हाँ नहीं और पता नहीं होती है। तो हम किसी सर्वे की बात नहीं करेंगे, हम तो गेम्स खेलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये मैं और नीलम उसको देखेंगे, नीलम पार्टिसिपेट भी कर सकती है, उनका दिल चाहे तो। मेरे ख्याल ये से पहला गेम होगा, वो खेलेंगी भी और जज भी करेंगी। Yes. ये सही है, कैसा है? अंपायर भी अच्छा मेरा है। और खेलूंगा भी। खासा है ये सही है। हमारा। ये सही है। मेरी अब तो अदील नीलम पे कहेगी जज मैं नीलम को करेंगे। जवाब दूंगा। सही है। तो प्लीज ये आप इनको ये पास ले, ऑन कर दें, ये ले, ढल है गया ना? दिन। अरे कपड़ों के हिसाब से क्या मैचिंग। हाँ नहीं हाँ नहीं टेबल टेनिस की याद आई? ये थोड़ी थोड़ी चले जी, कह रही हूँ टेबल टेनिस की याद आई? हमें हथौड़े की याद आ रही है। हथौड़ा सवाल आपने एक नहीं ऑप्शन ऐसे तो bounce आपकी तरफ से भी आना चाहिए फिर। पिंक को ऐसे लड़कियों को नहीं, आप खेलें। हम दोनों खेलते हैं खेलें ना। ना। भैया हम दोनों एक साथ खेल रहे हैं, ठीक है? नाइस, चलें वेरी ठीक नाइस। है। ओके प्लीज लेडीज ठीक फर्स्ट, है। आप शुरू करें। भाई हम आपसे करेंगे सवाल और उसमें आप हाँ या नहीं का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पता नहीं का ऑप्शन आप तीनों में से किसी के लिए नहीं है, ओके? याद मेरे लिए रखिएगा। पता नहीं हो सकता है कैसे करना। because मैं तो हो सकता है। स्पेशल ठीक करा है। दिया ना। हमें वैसे भी नीलम का पता नहीं। पता वो एड्रेस बोल रहे हैं, पता नहीं अच्छा पता नहीं। पता नहीं कहाँ रहती है। तो मैं मुझे पता है हीरोइन बहुत प्यारी, सबसे प्यारी। थैंक यू। अच्छा ठीक है। Such a nice- Such a nice- ये शौक पूरा हो गया है। देखिए आप नीलम को कुछ भी कहेंगे अब तारीफ हम भी हम भी करेंगे। करेंगे। आप भी करेंगे। ये आप अकेली करके चली जाए। 15-20 मिनट साथ हैं। खातून होने के बावजूद हम दोनों को बहुत नपी-तुली गुफ्तगू करनी पड़ेगी, लोग पकड़ेंगे आप वरना। सोचो मैंने कितना एंजॉय किया प्रमोशन हम लोग अभी पंजाब, गुजरांवाला, हम सब लाला माशाल्लाह से मूसा, नीलम मुनीर खारियां, पता नहीं कहाँ कहाँ माशाल्लाह से हम सब नीलम मुनीर बनना चाहते हैं। हमने दिल भी ले लिया, रखे हमारे पास। शो खत्म होता हम दिल लगा देते हैं। पहचानते नहीं लोग हमें। मैंने सोचा था कि इसका सबसे दिलचस्प जवाब कौन देगा इस सवाल का, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है बाकायदा ये सवाल करते हुए। प्लीज क्या डरे नहीं। आपने कभी किसी का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया है? कभी किसी ने मजाक उड़ाया है? हाँ हाँ ही होगा जी। हाँ, ये नहीं तो हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ क्यों नहीं हमारा उड़ाया भाई? हाँ। जब सबका मजाक उड़ाते हैं नीलम का जवाब हाँ है। हाँ तुम तो ऐसे नहीं हो यार। नीलम नहीं, नीलम को आ नहीं, सकती है इसका कैसे? मजाक। ये सिर्फ मजाक उड़ाने उस दिन नीलम ने मुझे कहा मैं आपका मजाक उड़ाना चाहती हूँ, मैंने उड़ाओ। फिर उन्होंने मैं 15 मिनट मेरा मजाक उड़ाया, नहीं, मुझे वो इतना मैं- मजा आया। नाइस गाय। नहीं एक्चुअली हुआ ऐसे कि फैमिली में कोई कजन वगैरह आपस में दूसरे की नकल उतारना तो मजाक उड़ाना। अलकादर नहीं नहीं, तो लेकिन अच्छा ये नहीं नहीं, मैं इसको फिर रिफ्रेश कर दूं। क्या आपने किसी का बुरी तरह मजाक उड़ाया? मतलब हमेशा मतलब रगड़ दिया हमेशा हर बार ऐसे यही ही किया। हर बार यही। नीलम आपका क्या जवाब है? मेरा नहीं है। टारगेट यही होता है, कोशिश यही होती है जितना करीब पहुंच जाए उसको जख्मी करना। नियत यही होती है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अच्छा कभी चोरी की है, छोटी से छोटी चोरी ना, जैसे कि टॉफी चुरा ली हो? नहीं मुझे नहीं यार, जैसे हाँ का दिखा के नहीं करता। अब हाँ कह रहे। ये नहीं है, हाँ है, सॉरी। खुद नहीं किसी पढ़ा। के नहीं कि किया। कोई छोटा भाई है, उसने बड़े भाई के वॉलेट से पैसे निकाले, नहीं ये भी नहीं इस तरह की है, कोई कभी चीज नहीं। ये अल्लाह का और कभी नहीं। किसी को खुदा न खास्ता उकसाया हो, जाओ सिर्फ जाओ दिल कुछ फला चीज ले आओ। दिल चुराया हमने दिल बस। चुराया। ओह है ना नीलम? हाँ बिल्कुल। आपने दिल चुराया कि किसी का? यहाँ तक ये पहुंचा ही पूरी नहीं। पूरी रॉन्ग नंबर 2 में यहाँ यही है। तक ये पहुंचा ही छोटी नहीं, चोरी हो गया पहले ही। ये छोटी चोरी नहीं है। नहीं रॉन्ग नंबर 2 में यही है। ओके ठीक है। अच्छा अच्छा
क्या आपको कभी किसी क्लास से निकाला गया? क्लास कौन सी क्लास? हमारी बड़ी है। कोई भी क्लास स्कूल की जी जी या कॉलेज या ट्यूशन या सारी सारी जिंदगी सब मिला के आपकी एक्सपर्टीज जहाँ जाए वो बताएं आप। में जिंदगी में कुल्लुन जितनी भी क्लास तजर्बतुन में इल्मन। निकाला गया है, तो फिर हाँ ही है। कौन सी क्लास और क्यों? यार हम 8, 6, 7 क्लास में जो आपस में मजाक कर रहे होते हैं, तो हमारे स्कूल में ना एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक इशारा किया, तो यूं किया ना, तो सर ने यूं तो नहीं किया होगा कि यूं समझ जाओ ना, यूं कर दो ना, तो सर ने देख लिया कि पढ़ाई का क्या क्या हो रहा है, तो अरशद चलो बाहर। बोला जी सर। तो जीशान ने फिर आसिफ को बताया, आसिफ तुझको पता है अरशद क्यों निकला? बोला क्यों? बोला उसने यूं किया। तो सर ने उसको भी देख लिया, चलो बाहर। फिर करते करते आधी क्लास बाहर आ गई, एक दूसरे को बताने के। बिल्कुल उसी तरह का सवाल उनसे करे, टन टन टन। मुझे जब निकाला क्लास में, क्लास 8 में था शायद, हाँ, तो उस वक्त अच्छा हमारे जो प्रिंसिपल थे सर बर्टी, वो राउंड पे होते थे, तो हमारी जब बाहर निकलते थे राउंड पे अगर आ गए वो, तो एक स्टिक होती थी उनके पास, तो हम दुआ मांगते हैं कि हम राउंड के दौरान हमारा टाइम ना आ जाएंगे, चक्कर क्लास खत्म होगी तो फिर आप जा सकते हैं अंदर। ठीक है। एक दिन मैं बाहर खड़ा हुआ था और टीचर वो ना प्रिंसिपल नहीं अच्छी नहीं थी, बुरी थी, वो प्रिंसिपल आ गए, यहाँ स्टिक मारी नीचे नहीं, और पूरी क्लास में टांगे यूं कांपती नहीं है। मैं कहा यार ये तो बड़ा इतना जोर से मारा उन्होंने। आजकल तो स्कूलों में मारने का सिस्टम चला गया। अब तो नहीं होता। आज तक याद है वो मार मुझे का था कि मंजर मुझको। काश मैं आज पैदा हुआ। जो रिसेस टाइम होता था, ब्रेक टाइम, उससे एक पीरियड पहले ही लंच क्लास में खाना शुरू कर देता था। जो उस टाइम तो खेलेंगे तो यार मैं पढ़ा रहा हूँ, खाने की आदत इसकी बच्ची कॉमन एक आवाज आ रही, कपट छपट कॉमन एक तो इस बात पे ज्यादा होता था। अच्छा आपको भी 8 क्लास में ये हादसा पेश आया था? स्कूल में कोई स्कूल ईयर से थे, 9th ग्रेड होगा तुम्हें प्रॉब्लम। निकाला क्लास एक बार? नहीं। यार अच्छा किया। आप अच्छी स्टूडेंट नहीं इसका जवाब नहीं, अच्छे स्टूडेंट तो हम भी थे, लेकिन क्लास से निकाल दिया, ये एक अलग बात है। फिर का तो सिकनात थोड़ी सी जरा। चले ठीक है। अच्छा या आपने अपने ये इधर के कैमरा लगाया है फूल के? देख ले, लग तो ऐसा रहा है। ये सारी चीजें अब तक रिकॉर्ड हो चुकी वो हैं। विकेट में ही लगा होता है कैमरा। नाज़रीन हम एक बार फिर वापस आते उसी पहले सवाल पे, क्या आपने किसी का मजाक उड़ाया और हम वहां से हमें निकल वहीं नहीं जवाब पाए? दिया हाँ। दानिश भाई अभी तक वहां से नहीं निकल पाए जिस तरह हम 90 नहीं, से मैं नहीं निकल पाए। लेकिन एक सवाल है, जब कैमरा लग रहा है ना, हिडन कैमरा ऐसे आपको लग रहा है ना, फिर आप चौंक ये इनका यहाँ से निकाल के ना आपने यहाँ लगा दिया ये शोल्डर पे लगाओ ना, ये पूरा निकाल के हाँ। अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल ये है कि गुलशन। क्या आप साहिबान और खातून आप में से किसी ने कभी डेस्क के नीचे बबल चिपकाई है? च्युइंगम। आई थिंक मुझे च्युइंगम इतना नहीं पसंद। नहीं, हम पसंद की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ कह रहे हैं पसंद नहीं तो चिपका दी, खत्म बात। मैंने क्या किया, मैंने कपड़े का बैग आता था ना, लपेटो छोटा हो जाता था बैग, उसमें एक भूपू नहीं था पाप, तो हम कब डेस्क के नीचे रखते थे, वो घुटने के बीच में ना, अब बैठे में हम लोग टाट, अब पूरी क्लास में आवाज आएगी किसने किया, मम्मी बोलूंगा किसने किया, मैं नहीं होता। हम लोग फार्टिंग क्वेश्चन से बोलते थे। मैं जानना चाहूंगा हाँ, आपका बचपन स्कूल कौन सा था, इतना मार्जिन मिला यार, है बहुत आप अच्छा लोगों को। बहुत अच्छा स्कूल। बहुत अच्छे स्कूल था। पढ़ाई के अलावा सब होता था ये शरारत पढ़ी का। ना मुझे, ये इसी शरारत में पड़ी थी। इसी शरारत पूरा में पड़ी। सीरीज आप चलेगी, देख रहे हैं पूरी किस तरीके सीरीज से है। मजाक और मैं पीछे आता बबल रहूंगा। और अच्छा, हमारे क्लास पूरा में एक क्या होता था? सर्कल है ये। हम लोग क्या करते थे, हम वो आवाज करते थे, ये जो आजकल PSL में निकलती है। तो क्या होता है, क्लास में इतने सर पढ़ा रहे होते थे, हम करते पता है, इससे कोई पकड़ा भी नहीं जाता क्योंकि गूंज इतनी होती है तो पता नहीं चलता था करता कौन था ये। तो ये क्या बात है, कभी नहीं पकड़े गए। कभी नहीं पकड़े गए। वो क्लास में लोग इतने होते थे, वाह बच्चे। वाह वाह वाह। आपने कभी ऐसा नीलम कुछ या करे? आपने जो हरकत बताई वो बड़ी जानी पहचानी, तो हो सकता है मैंने कभी जिंदगी में किसने किया बताएं? आपने किरण, आपने कभी ऐसा किया? नहीं नहीं क्या। चलिए मेरे अगला क्वेश्चन हाँ जी। करो। फैसल मैंने सुना मिमिक्री अच्छी करते हैं। फैसल, बहुत ये बात जबरदस्त सच है? ये पता नहीं आपको किसने कहा। ये अमिताभ और वाला मजा नहीं आया। जवाहरलाल मिक्स थे। अरे वाह ये यार क्या बात है, क्या बात है। यार अगला सवाल गुड। रॉन्ग नंबर 44 में होंगे। 44 रॉन्ग नंबर 44 बन शेख गए। साहब का रोल आप जिंदगी में बन करेंगे। जाएगी। क्या आपने कभी रोड पे झगड़ा किया, रोड रेज? मेरे ख्याल से नीलम, नहीं पहले है, आप बहुत बता अवॉइड दें। बचपन में। नहीं अभी। नहीं, आपकी वजह से झगड़ा हुआ है कभी रोड? ये सही सवाल है। टकरे हो जाती हैं रोड। हाँ, आज भी होती हैं। नहीं नहीं मेरा भी नहीं है, रोड पे नहीं होगा वैसा। बहुत अवॉइड करता हूँ मैं कि रोड। फुटबॉल खेलते हुए पूरी टीम का हो गया था सबका, वो हुआ था फुटबॉल खेलने के दौरान। रोड पे झगड़ा बचपन में शायद कभी ऐसे कुछ पंगे हो गए हों, लेकिन नॉट अभी। स्कूल डेज में, कॉलेज में थोड़ा बंदा जरा हाइपर होता है, हालांकि एक आध दफा हुआ है ऐसे। अच्छा, मेरे एक आध स्कूल डेज का मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं अभी भी चल रहा है। अच्छा, गेट क्रैशर कौन है? कभी किसी की पार्टी में बगैर बुलाए
यूं ही। अरे हम तो चलो जाते चलो ही बिरयानी खाएं। कभी किया कॉलेज ऐसा? लाइफ में जाते थे किसी बचपन शो, में। जुनैद जमशेद वाइटल साइंस का शो चल रहा है, वाइटल साइंस का, या किसी जनून का शो चल रहा है, वहाँ घुस गए तो घुस गए, ये तो फिर बस ये किया वहाँ बस। चले इतना चलता है? इतना तो चलता है। इतना नहीं किया तो फिर क्या बचपन गुजारा? क्या बचपन? अच्छा, चालान हुआ है कभी? चालान, हाँ। हाँ मैं और झूठी कहानी सुनाई है उससे बचने के लिए? नहीं मोटरवे पे जब भी हम लोग मोटरवे ट्रेवल करते थे तो हमेशा एक चालान के पैसे साइड पे डैशबोर्ड में, क्योंकि ओवर स्पीडिंग करनी होती थी, ठीक है। मेरा हाँ, यू नो वी वांटेड टू टच कि कितना 220 क्या है, 240 पे, यू नो एक वो पूरा अपना, तो वी न्यू इट कि कहीं ना कहीं भी तो होगा, तो एक हम साइड पर रख लेते थे अपना मार्जिन। ये कब होता था? ये भी स्कूल डेज में होता था? नहीं ये जरा कॉलेज डेज की बात है। आप स्कूल से कॉलेज में आ जाए, आप बड़े हो रहे हैं ना। बड़े हो रहे हैं। मेरा भी कुछ दिनों पहले की बात है, नॉट इन रमज़ान, उस रमज़ान से पहले की बात है। मैं बस रोड अपनी नॉर्मल सिग्नल खुलने पे मैं जा रहा था, तो एक पुलिस वाले भाई जो थे सफ़ेद वर्दी वाले, वो बिल्कुल टहलते हुए नॉर्मल रोड क्रॉस कर रहे थे। तो वो एक होता है ना बड़े मतलब पुलिस, तो फिर मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बोला भाई साहब, मैंने माना आप वर्दी में, हम रुकेंगे आपको देख के, लेकिन अपनी ज़िंदगी का तो ख्याल करो ना। सिग्नल खुला एकदम जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसा ना हो। बस फिर एक आगे उनके बड़े लोग खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी साइड पे किया, मेरा चालान किया। अच्छा हालांकि मैं उसको मैं बच गई थी दफा चालान से। मेरी बहन की शादी थी और तब नई गाड़ी ली हुई थी, तो नंबर प्लेट का कोई इशू था, पता नहीं लगी हुई थी या जो टेम्परेरी आजकल आ गई वो लगी हुई थी, कुछ इस तरह का कोई सीन था। तो उन्होंने जब मुझे रोका तो फिर मुझे देखा, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार थी क्योंकि मैं बस हॉल ही जा रही थी और मेरी दूसरी बहन मेरे साथ है, तो मैंने कहा हम शादी में जाने, मेरी बहन की शादी जाने दे भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। हम इतना मिठास से बोलो ना, डबल चालान हो। आप कहीं जाना है कि किसी दावत है यार आप इतने जल्दी जल्दी में क्यों बात आए? ही नहीं करते थे। अभी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं ना। अभी अपना कैमरा लगाए ना, उससे रिकॉर्ड करना। वो YouTube कैमरा यहाँ चल रहा है भाई, कुछ सेगमेंट छोड़ देंगे क्या क्या? कभी लुंडा मार्केट से कपड़े खरीद के लो ये जूते खरीदे हमने। मैंने तो ऐसे भाई, एक बार तो मैं किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। मैं जॉगर शूज लेने गया, तो लंच टाइम था कोई, तो अंदर ना कुछ छोटी मार्केट ही बनी हुई है उस लुंडा बाजार में जो है ना। तो मैंने एक जूता मुझे अच्छा लगा, भाई साहब कितने का है ये? तो अंदर पठान बैठा था, चलो जाओ जाओ लंच टाइम है, चलो यहाँ से चलो। मुझे बुरा भी लगा कि कॉलेज स्कूल में थे, बल्कि मैं फील किया यार ये तो भले बेइज्जती कर दी सबके आगे यार, चलो चलो निकलो। जबकि आगे रस्सी बंधी हुई थी, लंच टाइम की वजह से उसे एक रस्सी सूटी बांधी हुई थी, डोरी बांधी हुई थी। मैं चला गया, लेकिन मुझे बात दिल में ऐसी थी यार साला ने जलील कर दिया मुझे 2 मिनट में। अच्छा वो खैर वो शूज़ होगा कोई 250-250 रुपये का होगा। मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट घूम के वापस आया और मैंने उसको देखे बगैर बोला, मैं लाला ये 5000 में देगा? अरे माफ करना लाला, लंच टाइम चल रहा। नहीं आओ खुल गया नहीं 1000 में, मैं कहा 1000 में देगा? नहीं आओ खुल गया। मैं कहा नहीं लंच टाइम है, अब मैं सब नहीं करेगा। अच्छा इधर तो आओ, मैं पीछे बाहर तक आया। मैं कहा बेटा तू रात भर नींद उड़ेगी, मिस हो गया। तो ये मिस नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसी शरारत की उसके साथ। तो आज भी शरारत ये वाला तो सेगमेंट हम खत्म करते हैं, लेकिन देखिए, ब्रेक आ रही है भाई को। ब्रेक के इस पार तो हमने ये सब किया, ब्रेक के उस पार हम कुछ एक्टिविटीज करवाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिए और देखते हैं फिर कौन कितना बड़ा अदाकार है, खुद कितने इतनी बड़ी बड़ा बातें कर ली हमारे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ये डिफेंस में रहते हैं, ये शावर में देखिए, ये बात। हाजिर है ब्रेक के बाद, और रॉन्ग नंबर इन लोगों ने मूवी का नाम रखा है, ये वाकई राइट नंबर है। ये आपको तो हंसा ही रहे, मूवी तो इनकी बहुत बेहतरीन बनी ही, लेकिन उसके अलावा जितना ज़बरदस्त किस्म का इन लोगों का अंदाज है ना, हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल हो गया था। और जो ऑफ द कैमरा अगर हम वो सिर्फ दिखा दें तो हमें ऑन कैमरा शो दिखाने की जरूरत ही नहीं है आज। खैर, तो लेट्स मूव ऑन टू सेगमेंट 2। और कितने रोजे रखे? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रखे हैं, रोजे नहीं। खूब आपने पकोड़ा वकोड़ा दबाए मुझे लग रहा है। अकेले इन्होंने क्या? वो भी देखे साथ शामिल तफ्तीश। सामने अकेले ये थोड़ी है। हमारा तो रोजा फ्राइड आइटम्स। अच्छा आपका रोजा 24 घंटे होता था? नहीं उतना ही होता था जितना आपका, लेकिन तो हम फिर अपना ख्याल रखते हैं अपनी फिगर का। सही नहीं ये बिल्कुल लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये जो है ना, ये इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। क्या था ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, और अच्छा सेगमेंट कुछ इस तरह का है कि वैसे हम कौन होते हैं आपको कोई टास्क देने वाले, लेकिन क्योंकि हमें बताया गया कि हमें आपको टास्क देना है, तो हम आपको टास्क देंगे। ये सामने, हाँ ये सामने एक
बोल रखा हुआ बोल रखा हुआ है। इसमें से मछलियां जो है, पानी आजकल हम कंजर्व कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। पानी नहीं है इसमें, नजर नहीं आ रहा। अब आपको नजर आएगा, मछली नजर आई, मुझे तो बर्फ भी नजर आ रही है। बर्फ भी नजर आ रही है। तो अब आप इसमें से, वे यार ये लोग हमारे सवाल देख रहे हैं यार, बर्फ ठंडा पानी है, इसको ऊपर करें यार, निकालनी क्या करना है पड़ेगी इसको? चिट निकाली और वही आपका टास्क नीलम करना नीलम पड़ेगा। देखें, अब नीलम सवाल ज्यादा करने में खुशी होती है। लेडीज फर्स्ट। नीलम पता है मुझे ये सेगमेंट मेरी चॉइस पे, ये भी मेरी चॉइस पे होना चाहिए। क्यों? हाय भाई ये पट्टियां नहीं निकाले, नहीं, ये आप- ये किसी साल ये का है, निकलेगा, आप देखें, कोशिश करें। करें। एक कागज है इसके अंदर, नहीं ना, नहीं ये नहीं कागज के है, अंदर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये नहीं। स्लिप एक, हाँ ये है। मिल गया। करना क्या है इसमें? अब आप पढ़ के बताएं ना क्या करना है। ये मैं सीख जाऊंगी वैसे आप लोगों की करके तरफ एक से। बार सेगमेंट में हम आपको कुछ टास्क देंगे जिसे पूरा करना होगा। ये तो इधर इधर दिखाएं। सवाल ये तो आपका सवाल निकला है। ये तो आपका सवाल ये आप निकला है। नाज़रीन इसको स्क्रैप कर दें फौरन। ये यही टास्क था कि जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको बताना नहीं पड़ेगा। यार, आपने अब ये हमें बराबर बताना था ना आपको, ये आपको पता ही नहीं चला ये तारीख। क्या करे? अये है। आपने बराबर में बैठे हुए शख्स की 3 बुराइयां कर और आपका इमीडिएट पड़ोस ये है। वो नहीं हो सकती नीलम नहीं जैसे रॉन्ग नंबर 3 की शूट पे हम कब जा रहे हैं? लोग मैं सोचता हूँ नीलम को पहले जाए कब भी, लेकिन नीलम जरूर होनी चाहिए। हाँ, नीलम आप बात करो। जी नीलम। 3 बुराइयां, मोबाइल चार्ज पे लगा के भूल जाना, ओह सेट्स क्यूट। पे काफी टाइम रहा है, और काम पे इतना ध्यान रहना कि खाना ना खाना, ये भी सेट्स पे रह चुका है। यार देख रहे कितनी बुराई है, घर वालों वाली बुराई है। ऐसी बुराई है कि इसमें बंदे की अच्छाई नजर आ रही कि है। देखें ये फोन चार्जर पे लगा के भूल गया। देखें ये खाना नहीं सही तरह से- गलती आदमी है, खाना नहीं खा रहा। तीसरी भी बता दे, अब तीसरी बुराई तीसरी भी बता दे। तीसरी बुराई लगी, ये बच्चों को स्कूल पे टाइम पे नहीं उठाते। तीसरी है कि चाहे जितने मसरूफ हो, चप्पल सीधी करके ही जाते हैं। चप्पल सीधी करना नहीं बोलते। बिस्तर की चादर वहाँ होती है, ब्लैंकेट वहाँ होता है, कुछ समेटते नहीं। बता दे, तीसरी भी बता ये दे। भी बात है। 3 से 6 कर देना प्लीज। मैं मुझे पता लगे कि कितना जानती है आप नीलम कितने मुझे। बुरे हैं। नीलम कितना जानती है मुझे। काम में बिजी होते, खाना नहीं खाता। कोई प्रोफेशनल बुराई भी है नहीं, अच्छा जो ताल्लुक है हमारा। ऑन अ सीरियस अच्छा, नोट, नीलम। नहीं तीसरी बुराई से पहले एक लफ्ज। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, हमने वाकई, आई थिंक आप भी थे उस दिन, आप तो थे ही थे। भूल जाता शादी वाले सीन्स हम लोगों ने करने थे, पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया था, जस्ट बिकॉज हमें वो सीक्वेंस कंप्लीट करना था, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मैं कैसे भूल सकती हाँ हूँ? देखे ना वो अभी और तक याद फोन है। का भी आई नो, बिकॉज पिछले दिन हम लोग प्रमोशन पे थे, तो इन्होंने हम सबकी ड्यूटी लगाई। अगर मैं ड्यूटी हमारी भूल लगाते जाऊँ- हैं। अच्छा, वो तीसरी यार बुराई मैं तो भूल बता। जाऊंगा। तीसरी बुराई। भाई फैसल भाई को कहीं जाना है। तीसरी बुराई तो बता। जल्दी चुप करें यार। तीसरी आपको अलग से जवाब दे बुराई, देते हैं। तीसरी बुराई, देखा दुनिया अभी आप नर्वस कर दिया। अब मुझे कंफ्यूज अब कर nervous दिया। nervous आई नहीं रही बस बुराई। ठीक है, कोई नहीं है तीसरी हाँ, बुराई। इतने अच्छे इंसान है, देखें। शू साइज फ्लो में थी ना, सब टूट गया। नोबेल अमन इनाम के लिए नाम यार वाकई यार। समझिए। अच्छा, अब ये निकाले, अब वन बाय वन पलटे। निकाले, दूसरी बात, मेरी बात। जी, निकाले निकाले। अल्लाह, ये वाली पर्ची दोबारा ना। ये तो ले ली ना आपने। अपने बराबर वाले की कोई ये तो वही अब वही क्या है? सेम आया। सेम अच्छा बनाया चलिए, होता है। मैं टास्क देती हूँ ना। यार इसमें क्यों डाली? क्यों डाली है? एक और ढूंढ लेते हैं। इसमें ढूंढ फाइल ले। आप लोग दूसरी निकालें यार, आप दूसरी निकालें, ये दूसरी निकालें। ढूंढ लेते हैं। आपने याद किए हुए टास्क? ये अच्छी, किरण की मुझे ये बात अच्छी लगी। किरण होमवर्क पूरा है। ये तो है भी नहीं है यार, ये क्या है? ये निकलेगी। किससे बनाया है ये? किसके सालगिरह की पन्नियां फाड़ी हुई हैं? नहीं, सिर्फ 2 ही थी। मैं उसकी सालगिरह की पन्नियाँ ये वाले सालगिरह में लगते हैं मैं रिबन। मुश्किल निकल आए, पास निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। चले जी, चले। आपका टास्क यही था। हम उसको वापस छुपा के दिखाएं। पट्टी निकाल ली। उल्टा किरण को कम से कम 25 बुराइयां निकालें किरण की। वही तो बड़ा मुश्किल आ गया। और ये साबुन वो बेचना है, इस तरह से 2 मिनट में आपको ये साबुन बेचना है। कौन सा साबुन? भाई ये साबुन है, उसको बेचना है ये आपने। तो चश्मा है सर। नहीं, एक साबुन समझ क्या है, क्या टास्क क्या है? नहीं, यही है कि 2 मिनट में 2 मिनट में ये ये साबुन आपको बेचना है। किस तरह बेचेंगे? किस तरह नीलम को बेचो, खरीद लेंगे। आप भी एक खत लिखें, डियर माया अली। लोग समझते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा स्टार्स एक दूसरे के फैन होते हैं और यूं साबुन जो है वो अच्छे बिक गया बिक गया, बिक गया, दूसरी ब्रांड की वो हो जाएगी। बिक गया, साबुन बिक बिक गया गया। ना। चले बहुत भाई, अच्छी तरह से बिक गया। अच्छा, इसमें हमने बताया नहीं, पहला टास्क ये पर्ची ढूंढे, दूसरा फिर ये है कि जिसमें लिखा है फिर वो आप टास्क करें। यार पर्चियां ये टोटल पर्चे इतने 3 कागज जाया कर दिए। इनके पर्ची लिए डाल पहला टास्क है कि इस मुंह के अंदर हाथ डालना, ये इनका पहला टास्क। बाहर भी निकालना। नहीं, खत्म हो गया ये 1 2 3 4। सही है, सही है, निकाल। नहीं है भाई। हाथ में ये क्या नहीं है? है।
मेरी पर्ची निकल गई, दे तो सही। कमेटी निकली है। बांट ले एक बांट ले इधर हाँ, एक एक बांट ले। चलो अलहैज पर्ची तुम कितने सफाई पसंद है आपको। जी जी कचरा तो आप लोगों ने डाला है एक जगह पे, और लेके करने को जमा कर। चले डाले भी। बेचारी मछली बर्बाद हो गई इसकी वजह से। जी, तो क्या है आपका टास्क? हाँ, टास्क पढ़ ले भाई। क्या है? किसी आर्टिस्ट का कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आज तक किसी, ये भाई बहुत लंबे सवाल कर रहे हैं। किसी आर्टिस्ट का कोई ऐसा स्क्रिप्ट ये जो आज सर, तक ये किसी से 15 शेयर वाला ना सवाल है। किसी ये सवाल है आर्टिस्ट का कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आज तक किसी से Secret है। ऐसा सीक्रेट होगा। सीक्रेट है। शेयर ना किया। सीक्रेट सीक्रेट। किसी आर्टिस्ट का कोई ऐसा सीक्रेट तूने स्क्रिप्ट क्यों पढ़ा? मैं तो मेरी तो पर्ची में नहीं खोल जी, तो क्या है? एक्शन कराई। किसी आर्टिस्ट का वो कोई अलिफ कटा हुआ है ना, सीन दिस लगा स्क्रिप्ट। क्या सीक्रेट हो सकता है? सीक्रेट तो बताएंगे। सीक्रेट लेकिन ये तो बताना है ना। सीक्रेट कैसे बता दें? ये बराबर नीलम में को बैठे कोई हुए सीक्रेट बता दो, नीलम। आर्टिस्ट और बता दें। नीलम को कोई सीक्रेट बता दो। क्यों नहीं कोई सीक्रेट बताना है? सीक्रेट जी, नहीं जी, बता। जाहिर सी बात है, किसी secret आर्टिस्ट अंदर- का कोई सीक्रेट बता दे। बता दे। किसका बताओ? शमीमा आपा बहुत अच्छी केक बनाती है। शमीम आपा ये secret artist है? लाली आपा, हाँ। जमीन डाली। मोबाइल चार्जिंग पे लगा हाँ, के शमीमा लाली आपा। क्या? शमीमा लाली आपा बहुत अच्छी केक बनाती है। ये सीक्रेट है। सीक्रेट रेसिपी। जी जी सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने उसके रेसिपी मैदे नहीं डालती। जमीन में खोद के डाली हुई सीक्रेट। आई लव यू शमीमा आपा। दम पुख्त की तरह केक जमीन में हो गया? क्या बताओ ना सीक्रेट भाई। क्या बताऊं? ये यही था ना। किसी का बता दो, अहमद का बता दो किसी ये का। यासिर नवाज का मैं आपको जी जी सीक्रेट जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओए है। यासिर का सीक्रेट ये है कि ये अपने कपड़े नहीं पहनता, माल जी के पहनता। नहीं भाई, आज की तारीख में इस सेगमेंट पे ऑनेस्ट शो के ये secret नहीं निकलना। के सामने आ सकता था। सीक्रेट सामने नहीं आ जाने जाने बोले भाई आपको क्या है? Secret क्या सामने जरा हम आपस में बातें करते हैं, इनको छोड़ो। क्या करें, इनको भेज देना, हम बैठे रहेंगे। मैं ना फैसल करीम साहब को उस तरफ भेज रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि ये क्या गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ रहिए, ब्रेक लेते हैं। नहीं अभी क्या इनका सीक्रेट अहमद का रहता है। नहीं हम नहीं जाने। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ये हमने रिव्यू लिया है थर्ड अंपायर का, और रिव्यू के हिसाब से हम अहमद भाई से भी बस जानेंगे उनकी पर्ची में। अच्छा मेरे पास 3 पर्चे इकट्ठी। कौन सी? एक क्यों हवा में फेंको? एक ले ले। जो जमीन जो ऊपर रह गई वो पढ़ना है। अरे गुड रहेगा ये इत्तेफाक से आ गई। क्या था? इत्तेफाक था। अपने नाम के स्पेलिंग्स बताएं। A-N-M ये नहीं होगा। ये नहीं शावर लेते हुए कौन सा ऐसा गाना है जो अक्सर गुनगुनाते हैं? यार ये देखो ये आदत बुरी है। अच्छा ये आपने करना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन ये आपको पता कैसे लगा? ये गाना असल भाई? गुनगुनाते होंगे। शावर लेते हैं। यूनिवर्सल है ये तो। अच्छा, जी मुंह में पानी नहीं ये आता? तो बहुत ज्यादा नहीं, शावर ले स्विमिंग पूल नहीं कर रहे हैं। बहुत से गाने हैं। एक तो वो भी है गुनगुनाता हुआ ला 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 क्या सोचो, हुआ, imagine करें आप। ला। नहीं आजकल आपको आजकल तो वो यारी यारी यार आजकल तो वाकई- सुना नहीं दे। वैसे बात ये है हमें कि सुना दे। एक ये डिफेंस में रहते हैं, ये शावर में रहते हैं, ये मैं डीएचए में रहता बाल्टी। हूँ और मैं चलते हुए टैंकर के नीचे साथ साथ पैदल चल रहा था। और अब पानी की बोतल भर रहे होते हैं। नहीं, और ये नहाते कैसे है वो पता है? साबुन ये लगाते हैं। सीक्रेट है। मैं ये सीक्रेट ये सीक्रेट निकल रहा है, ये सीक्रेट निकल ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक ले लेते हैं। ये वाकई सीक्रेट था वैसे। देखिए एक टीम में 2 शिकार हैं। देखो एक सवाल में 2 जवाब। सबसे फेवरेट सेल्फी पोस्ट। मेरा ये लेफ्ट साइड वाला। हाँ ये क्या तेरे में किताब लिख रहे हैं? इडली वापस आना पड़ा है। बिल्कुल, वेलकम बैक। और रॉन्ग नंबर 2 की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। अब तक जितने भी हमने सवाल उनसे किए हैं मूवी की तरह, उन्होंने वैसे फैसल भाई रॉन्ग नंबर किया है। और इससे पहले कि दानिश भाई मुझसे कुछ पूछें, हम अपने तीसरे सेगमेंट की जाने बढ़ रहे हैं। जी पूछ लें, पूछ लें। काफी ब्रेकिंग न्यूज टाइप वाला आपका स्टाइल है। हाँ यार आप लगता है कि हम समझे पता नहीं कोई खबर आने वाली, बुरी खबर। खैर, वही तो हमारा काम है। वही तो हमारा हाँ, वो असल काम वही है। असल काम हमारा वही है। लेकिन ये भी आप बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। फिर से कहिएगा जी। ये भी आप बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। इसे याद कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, लूप पे लगाइएगा। मैं दीवार पे लिख के चला जाता हूँ। और रीमिक्स आप बहुत 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 ये बिक गई है गवर्नमेंट।
इस 27 का बहुत शुक्रिया। खैर, अच्छा, नेक्स्ट राउंड इज रैपिड फायर। Wow. I love firing. I love We love Firing. Rapid fire. रैपिड फायर। ओके, तो कौन है आप में सबसे अच्छा रैपिड फायर में? नीलम। हम चारों से ही करेंगे ऑब्वियसली। हम She is best. क्या ऐसा करें कि हम नीलम की एक तालियां क्वेश्चन बनती थ्रो करें? और उसका जवाब सब है। अरे नीलम की तरफ से हमारे लिए तालियां। और अब अपने लिए तालियां बजाएं। ओके, हम शुरू करते हैं। जो मौजू समझे। जिससे Alright. आपका दिल वापस- मुझे एंड में फैसल भाई ना यूं घर जाते नजर आ रहे क्रेजी हो गया ओके सर। सीरियस आदमी है। बहुत संजीदा आदमी है। या बचपन से सीरियस है ऐसे ही। अब पता ही नहीं है अभी। खैर, नंबर 1 सर आप ये छोड़ रहे कहाँ इन्होंने अभी स्टॉल लगाना है कुर्तों का। दानिश भाई, आपका सीक्रेट क्रश। मेरे सीक्रेट क्रश। ये सारे सीक्रेट्स आपके हैं। मेरे पास सीक्रेट क्यों छोड़े? बताएं सीक्रेट स्लैश बताएं सीक्रेट क्रश किसी स्टार से या वैसे जनरली? नहीं, क्रश कोई भी, कहीं भी। अब वो अब आपका मर्जी है, आप किसी भी फील्ड का बता दें क्रश अपनी। ये सीक्रेट ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट। क्रश सीक्रेट ही रखा है ना। बता दें। अभी फिलहाल ऐसा कोई नहीं। फिलहाल ऐसा कोई नहीं। और फेसबुक पे वो जो फेसबुक को क्या नहीं बताना चाह रहे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी इनबॉक्स मैसेज किसको भेजा था और क्या लिखा था? अच्छा, इससे नीलम सवाल है। मुझसे सवाल है। इनबॉक्स, फेसबुक, मैसेंजर में यूज ही नहीं करती। चलिए, आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? सबसे बड़ा खौफ, मैं रात को नींद में चलता हूँ। सच्ची? स्लीप वॉक ये खौफ तो मैं बचपन में चलता था, मैं खौफ इसलिए ये अगली फिल्म का आइडिया होगा। नहीं सीरियस नहीं चलता था। रात में बचपन में बिल्ली ये सबसे बड़ा खौफ। ये फूल गिर रहा समाज सबसे फेवरेट सेल्फी पोज? मेरा नहीं सर ये लेफ्ट साइड वाला। हाँ ये आज भी मैं यूं करता हूं ऐसे करके हाँ, अच्छा, नॉर्मली तो killer, ठीक करता हूं सेल्फी में। क्या तेरे पे किताब लिख रहे हैं कि रैपिड फायर था? अब आप पूछ लें भाई। ये बताइए, सेट पे सबसे बुरा कौन लग रहा है इसमें? ये तो नीलम की बारी होगी ना। नीलम बताएं आप। मुझसे पूछूंगी, पहले आप बता बुरा दो। कौन लग रहा है सेट इसका? पे कौन जहर वाला लग रहा यहाँ पे? जहर कोई लग रहा है, कोई है? नीलम गाने बताओ। पॉजिटिव गाने बताओ। मैं भी ना देख रही हूँ इधर कोई ढूंढ नहीं। जहर कौन लग रहा है? नीच कौन लग नीलम की अगर नाम ना ले फैसला आपको, अगर हम शो में तो डायरेक्ट रहा है? अगर नैनो से बस यूं हम समझ जाएंगे। यार कोई नहीं लग रहा। कोई आप नहीं बहुत लगता। खूबसूरत हैं और Love लाइफ bless तो you. आप लाइफ तो आप बहुत ही प्यारी। बहुत अच्छा, प्यारी। जज़ाकल्लाह। इसी से सवाल बनता है, इस बयान के बाद अगली सियासी जमात कौन सी जाएगी? मैं क्यों? यार फैसल भाई को जल्दी जवाब दे दो, दही लेने भी जाना है। नहीं, मतलब ये मुझे एक बहुत तेज इस सेगमेंट का नाम हुआ करता था। ये सब इतने तेज हैं कि इन्हें क्या बता। अच्छा, आप बता दें। जी भाई, क्या? आप क्योंकि बहुत सीरियस हैं। बहुत बहुत सीरियस आपसे है। कम- आपकी कौन सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता? किसी को नहीं यार ये पता। सिर्फ सीक्रेट ही पूछ रहे ये- हैं। कैमरा भी इन्होंने छुपा के लगाया है। सीक्रेट ही क्या चक्कर क्या है यार? क्या कौन सी फिल्म देख के आ रहे हो? Why are you peeping into our secret lives? आपकी मूवी बहुत अच्छा करेगी, मुझे अंदाजा हो अंदाजा हो गया ना आपको? ये मुझे अंदाजा हो गया। ये सीरियस बोला है तब मारा है आपने। जी, हाँ हाँ, क्या? मौके का फायदा उठा के बताए हमारी ना, क्या फिल्म ये भी बताए? बोल दें हाँ यार, wrong number 2 के लिए आए हैं हम लोग यार। आपस में खेली। आप लोग बोल रहे हैं, इतना काफी नहीं है। आपने बोले रॉन्ग नंबर 2। नहीं, ये बोलेंगे तुम। ऐसे भी रॉन्ग नंबर 2, रॉन्ग नंबर 2। बस यही, आप क्या सवाल था? और हमारी फिल्म कनाडा में भी रिलीज हो रही है बहुत सारे फिल्म cinemas कनाडा में भी रिलीज हो रही है, कनाडा, साउथ अफ्रीका, Yes. साउथ नॉर्वे, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी हो रही है, all across UK में Europe. भी, कतर, दुबई, कतर, दुबई, सऊदी। ओमान। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं बस क्या है, बस ग्लोबली तौर पे बस हाँ। तो यानी कि आपको अगर इस फिल्म को देखना है तो कतर में मौजूद तमाम ही लोग, इसके आगे कनाडा से आगे अमेरिका से लेके चलो मेरा सवाल भूल गया मैं, देखें सवाल ही भूल जो है सवाल ही भूल टैलेंट दिखा रहे हैं गया। वो। नहीं देख के नहीं पता। आपकी कौन सी ऐसी बात है जो किसका किसी को नहीं पता? यार वो नहीं पता। प्लीज को नींद में चलने दो। रात को नींद में चलता हूँ मैं। ये चलता था मैं। चलता था बस। वाकई में हाँ था बचपन चलता बचपन था। में। सही है। अब नहीं। कभी फेक आईडी कभी फेक आईडी बना के लोगों को पापा की प्रिंसेस टाइप नहीं सबा बैलेंस डॉली प्रिंसेस। इस तरह का नहीं आप एक हफ्ता नहीं संभाला जा रहा। यू ब्यूटीफुल माशाल्लाह। लेकिन कभी किसी से कुछ जेलसी महसूस होती है? आजकल ऐसा कुछ होता है? नहीं। हम लोग ऐसे लोग ही नहीं है। मैं पता है बिस्मिल्लाह मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे लोग ही नहीं है। हमने कभी ऐसा अपने बारे में जो मिला है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आगे बढ़े जाते हैं। एक सवाल नीलम से था। ये सवाल ऐसे मुझसे था, लेकिन मुझे बाकी कभी किसी से कोई जेलसी नहीं हुई। लेकिन जो एक होता है ना वाइब्स, आपको पता चल जाते हैं ये कौन कैसा है,
तो उससे बस एक मैं थोड़ी सी होशियार हो जाती हूँ, लेकिन कभी जेलसी फील नहीं की। बहुत अच्छा यार। ये क्या जवाब है यार। लेकिन ये कि मैं चाहती हूँ कि इसको भी आप पहले आंसर कर दें। ये बताएं, किसी से आप मिलती हैं तो सबसे पहले क्या नोटिस करती हैं उसके अंदर? जब मैं किसी मैं तो मैं खुद ही जब तक मैं मिलने तक पहुंचती तो मैं अपने आप में इतनी बिजी होती हूँ। मेरा फोन कहाँ है, मेरा बैग क्या है, अच्छा मैंने ये चीज रख ली, उसी उसमें हाँ जी सलाम अलैकुम ऐसे करके मुलाकात हो रही। तो मैं जिससे मिलने जाती है उससे मिलती ही नहीं, किसी और से मिलके चली जाती। अरे आप कैसे भाई मैं तो मुझे मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। स्नैपचैट पे मिल लेते। और नीलम कैसी हुई, वहीं पे जवाब आया खत्म। नीलम अकेली दुनिया सड़कों पे फिर रही है। मैं मिलता हूँ ये लोग आपसे आते हैं, कोशिश करते हैं मिलने की, आप कहते हैं मिलता हूँ बाद में, ठीक है। नहीं खुश शक्ल हो तो फिर मिलने का दिल चाहता है, बैठ के बात करने का दिल चाहता है। तो वैसे हम 4 लोग ऐसे हैं पूरी इस फिल्म में, इनफैक्ट समी भी, जो लोगों से मिलके बहुत खुश होते हैं, हम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। समी को मिस कर रहे हैं। समी इस वक्त अरे ईद मना रहे हैं। समी ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक समी। अच्छा वही वाले कपड़े पहने हैं और ऊपर लाल टोपी। वैसे मैं जब किसी से मिलता हूँ ना, मैं सबसे पहले उसके शूज देखता हूँ। ओके। तो मुझे लगता है यार शूज से याद आया, ये मैचिंग चेक करो यार। मेरी मैचिंग तो देखो। मतलब मैचिंग चेक करो यार। मैंने जो मैचिंग की है किसी ने भी नहीं की होगी। हाँ ये भी मैचिंग है। ओ यार हसीन आज पैर। ये बताऊं आज देखे मैं नीलम के पैर, वरना हम सैंडल ही देख रहे थे। सैंडल ही देखते। ये रैपिड फायर था, लेकिन ये किसी पाकिस्तान रेलवे की तरह जब मैं फैसल ने कहाँ जाना है? हसन जहांगीर की जैकेट वापस करो। ओके, एक बार फिर हम इस वैसे सेगमेंट सेट पे दोबारा म्यूजिशियंस हैं, देखो कैसे मस्त होके बजा रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता कि क्या कर रही है। अच्छा ये रैपिड फायर वाला है, ये बिल्कुल कोई तो उसी हिसाब से पूछते हैं। अच्छा अरे ये अपना शो कर रहे हैं, हम अपना करेंगे। रैपिड फायर का अगला सवाल 10,000 रुपए के लिए, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। शादी से पहले बीवी ज्यादा अच्छी लगती थी, शादी के बाद? ओ नीलम बताएं। शादी के बाद ज्यादा क्या? या निकाह के बाद भी ज्यादा अच्छी लगती होगी? नहीं तुम क्या जानते हो यार? ना तुम्हारी शादी हुई ना तुम्हारी बीवी। मैं लड़कियों के लिए बोलूंगी, मुझे पूरा राइट है। गर्ल्स के बिहार। हालांकि आपने फिल्म रॉन्ग नंबर की है। नहीं, उस औरत की इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाती है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। शादी के बाद जो है ना, वो 10 टाइम्स ज्यादा इम्पोर्टेंस भी, बाकी रियलाइजेशन भी, और एवरीथिंग अबाउट द वुमेनहुड वो 10 टाइम्स ज्यादा बंदे को अया हो जाती है। या वाह वाह खूबसूरत। या ये तो ओके। ये वो जवाब आते हैं जो फेसबुक में लिखे हुए हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है, जी भाई। वो रैपिड फायर करनी है। अच्छा, ठीक है, नहीं, शुक्रिया। अलग हम कर- तो इतनी देर बिल्कुल रैपिड अलग फायर कर खेल रहे थे ये यार। रैपिड फायर बिल्कुल नहीं नहीं ये है। आप फिर आप बताएंगे रैपिड फायर खत्म हो। शादी के बाद वो जो वादे किए होते हैं वो पहले खत्म होते हैं, शौहर की जिंदगी। आप इनसे शादी के बाद वाले सारे सवाल यार आप पहले सीख रहे, अब शादी। असल में आपकी शादी हुई है? ठीक है, तो आप शादी बोले नहीं, आपकी हुई है शादी? बोले नहीं, इनके चेहरे के दुख से लग रहा हो चुकी है, काफी पुरानी चल रही है। अया नहीं करना चाह रहे हैं। हम अपने मेहमानों पे तवज्जो करते हैं। जी हाँ, बताइए, जी। शादी के बाद जो आंसू वादे गिर किए रहे होते हैं हैं। शादी से पहले, वो पहले खत्म होते हैं या शौहर की जिंदगी? ओए, यार तो गहरा यार मुश्किल बड़ा सवाल गहरा पहले तो सीधा करने को दो भाईजान, मुझे लग रहा है ये ब्रेकिंग न्यूज का टाइम आ गया। पहले तो इस सवाल का स्क्रीन पे सीधा कर दे। पहले तो सवाई की सीधा सा जवाब नहीं देना। सीधा सा जवाब नहीं देना ना, सीधा जिंदगी का जवाब मैं जिंदगी। जैसा सवाल जवाब यार सैड म्यूजिक जरा बांसुरी वाला लगा। सैड म्यूजिक शहनाई आ जाए ना पुरानी। बांसुरी। तू टाइम लगाया मैंने। एक मुश्किल अमल है। हाँ ये देखो अलादीन भी आ गया। जिंदगी के बारे में इंसान जितना भी जाने, नीलम कम है। जैसे आप ये करना भूल गए। वो भी क्या? शादीशुदा। हाँ ये शादी के बाद जो जिंदगी है वो जिंदगी रहती नहीं है। फैसल सही बात। वो देखो सीरियस ले रहे हैं, कह रहे हैं सही बात। सही बात है। और अगले एक मिसरा आदमी में अपने उठा यार मूड चेंज हो गया यार। ये तो बात फैसल एक यार आदमी ये तो दुखी कर दिया मुझे यार। कितने साल हो गए आपकी शादी को?
ये फैसल ने राज रखा हुआ, भी यार बोलेंगे ये यहाँ नहीं करना चाह रहे थे ये डायरेक्टर को बोलेंगे यार ये काट दे। बार आंखों में क्लियर भी आई हुई है, ये तो मैं सब कटवाऊंगा, हाँ ये पता है। बार वही पूछ रहे हैं। सब कटवाऊंगा। इस सवाल के जवाब, अब हर सवाल का जवाब इसकी शादी से बोल के और ठक से करना, गाड़ी ना सके, एडिट ना लगे। एडिट पॉइंट ना मिले। जी हाँ जी, क्या था शादी? फैसल भाई आप पूछ रहे हैं, आप हाँ पूछे। अगला नहीं नहीं, किरण आप। रैपिड फायर था ना। अच्छा रैपिड फायर वो दोनों का खत्म हो गया रैपिड फायर। एक मेरा रैपिड एक फायर question कब है। खत्म हो चुका है? तो आपने रैपिड फायर कर दिया था। मेरा रैपिड फायर कब तो खत्म याद हो चुका है भाई? जी मैं ये पूछना चाह रही थी वो कौन सी चीज है जिसे खाते रहो और पेट नहीं भरता? चल नीलम बताएं Hate you. कौन सी चीज़ खाते रहो और पेट नहीं पेट भरता, नहीं नहीं भरता, नहीं भरता। मैं बताऊं मिस? बंटीज हवा बंटीज कसम। बात ये भी प्यारा था। मैंने वैसे मेरा ये जवाब नहीं था लेकिन ये आपने अच्छा बताया है। कसम भी हो सकती है। कसम खाते रहो। पेट नहीं भरता, ये क्या बात है यार? हवा खाते रहो खाते हैं लोगों ना का दिल नहीं भरता। यार, ये दोनों दुखी चल हवा रहे हैं। खाते रहो पेट नहीं भरता, फेफड़े फट जाते अम्मी की डांट। अम्मी की डांट। अम्मी की डांट। ये शो क्यूट था। ये शो क्यूट था। और वो आखिरी सवाल भी कर मारने की कोशिश की है। भाई आज मदर्स डे है, ईद है, समझ नहीं आ रहा है, ये हो गया है। अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन। जी ये दुनिया गोल है हाँ हाँ, तो मेरा वर्ल्ड क्यों का सो रही है? है? वर्ल्ड का है। वर्ल्ड का दुनिया गोल वर्ल्ड गई तो पहली शुरू हो गई रैपिड फायर। ये नहीं दुनिया नहीं, गोल है, वर्ल्ड वर्ल्ड का का है। है। वर्ल्ड का है। वर्ल्ड का क्या है वर्ल्ड? गोल दुनिया गोल है, वर्ल्ड इज राउंड। वर्ल्ड इज राउंड। पता हूँ। वाओ ये क्या आप बताएं? आसान नहीं था। वेरी गुड। प्लीज आप जवाब बस दें। हम ये सोच रहे थे कि आप लोग इसके क्या क्या जवाब दे World सकते is हैं। वर्ल्ड इज राउंड। ये तो रैपिड फायर तो नहीं, तो पहली हो क्योंकि गई। देखिए वर्ल्ड इज ऑल अराउंड। वर्ल्ड जो है ना वो वर्ड है। वाओ वाओ जो है वो भी एक वाओ भी एक वर्ड और है। वाह उर्दू का भी उर्दू वर्ड में है आके हुर्फ है। और उसका हाँ और ये हर्फ आखिर नहीं है। पैसे बिल्कुल। Break कह दिए रहे हैं हुए? आपसे दानिश। बिल्कुल। तो एक ऐसा राउंड था कि जिसका नाम था रैपिड फायर। और इन लोगों ने खूब घुमाया फायर इसमें। बिल्कुल नहीं हुआ। वो ये रैपिड क्या फायर ऐसे होना चाहिए था लेकिन रैपिड फायर ऐसे हो गया। घूम गया। बट दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस मूवी रॉन्ग नंबर 2। और हम अब आपके कहने पे कह रहे हैं कि ह्यूमर एट इट्स बेस्ट तो ज़रूर देखिएगा। और ये शो तो अभी चल ही रहा है तो इसको भी देखते रहें। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मजीद अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी और इस बार रैपिड फायर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। जिंदगी के बारे में इंसान जितना भी जाने नीलम कम है। जैसे आप ये करना भूल गए। वो भी क्या? शायद वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छे अच्छे मेहमान रॉन्ग नंबर 2 की स्टार कास्ट। और वैसे तो सेगमेंट क्या है? सेगमेंट ये है कि ये महंगा माल सस्ते में, महंगा माल सस्ते में। ऐसे कुछ होने जा रहा है। ये फुकी नहीं किरण, बनेगी। आप इस शो में नहीं होती तो क्या होता है इस शो का? आप होते। हाँ ये वाह ये ओके तो ये ब्लाइंड फोल्ड है और हम एक एक करके आपको वहां लेके जाएंगे। पहले कौन और जाएगा? आप नीलम जो जाने बोले चाहिए। वो कुंडा खोले, नीलम। ऐसे नहीं होगा। आ जाए ये क्या बात आ है? जाए जो बोले कुंडा खोले, आई लाइक इट। आ जाए वेरी गुड। चले नहीं, पहले ये आप प्लीज ब्लाइंड फोल्ड तो कर लेना यहाँ से। फिल्म वहाँ लेके कौन जाएगा? वो मैं लेके चला जाऊंगा। अंधेरे में ही करेंगे हाय हाय या ये क्या पड़ा हुआ है? फॉरन लेफ्ट हो जाए। ये तो नहीं पकड़ना पड़ेगा। ये क्या है? हम ये बताइए कितने हैं? नया लग रहा है। 12 12 हैं। आ जाए बिल्कुल सही है। करना है। मुझे भी जाने दे यार। आ जाए कुछ चूड़ियां ऐसे भाई को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कर लेंगे ना। चलिए चूड़ियां पकड़ ली। चले जी लंबा जाना सफर भाई। अंधेरे में नहीं नहीं अच्छा वहाँ नहीं ये देखना देखना भी नहीं है। अच्छा चलें ओके। तो अब सेगमेंट ये है कि ये हमारे सामने जी ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यासिर भाई आप एक एक करके इसको हाथ में लें और आइडेंटिफाई करें। ये नहीं बेचना भाई, क्या बेचना? ये नहीं बेचना। ये सबसे पहली चीज़ ये है, ये पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद बेच दें। पहले बताइए है क्या? ये मुझे वो लग रहा है जिसमें नहीं लस्सी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल लस्सी लस्सी बनाने वाला जो क्या कहते हैं उसमें डोंगा जो बड़ा होता है जी, जी, बिल्कुल। अक्सर दुकान पे। हाँ हम ये बताते हैं, गेम खत्म करते हैं अभी के ये बाद। लस्सी ये ले इससे लस्सी बनती है। ये चलें ये भाई ये कमाल लस्सी। ये भाई ये इसमें मीठी लस्सी भी बनती है और नमकीन लस्सी भी बनती है। सही। और आप चाहें तो पी भी सकते हैं उसको इस तरह। हाय हाय और बर्फ भी डाल सकते हैं। हाँ बर्फ भी डाल सकते हैं। इसे बर्फ डाल के पी ठंडी हो सकते हैं। जाएगी फिर हाँ, नहीं लस्सी। ये मजा इसका बिक गया डायरेक्ट भाई। पीने में ज्यादा मजा है। अगर आपको ज्यादा भूख लगी तो यहाँ से पी
पी लें, कम लगी तो यहाँ से पी लें। यहाँ से कहाँ से? ये ये क्या है? नहीं, ये नहीं। भाई बेचा आपने, अच्छा रेट बताया यहाँ से। इसका। ये कितने का है ये क्या है भाई? ये तो कुछ और है। लोटा, ये तो लोटा है भाई। ये किलो लस्सी। तो। अच्छा ये लोटा था ये, तो मैंने यहाँ आगे गया ही नहीं मैं। चलें भाई, गुड गुड यार। और इससे आपने लस्सी बनाई है। अच्छा से लस्सी बनाई है। जी हाँ। बेचा ही नहीं है। हाँ इन्होंने पी लिया, इससे ज्यादा क्या बेचेंगे? बेच गया, वो तो बेचता था। बिक गया भाई। चले जी, बिक गया। अब जाओ नीलम परी, चलिए 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 आ जाओ। आ जाए। आ जाए। ओके सर ये नहीं, ऐसे ऐसे कैसे? सर यस यार ये पता है, जाते हुए झाड़ू लगवाएंगे फिर सबसे। चलें जी। सब मुझे Come on। ओके कहाँ गए? आ जा, आ जा, आ जा। उजाले कहाँ है डॉक्टर? ये सामान बारी बारी रखना चाहिए। ओके, अलग अलग रखना। अब सर ये आपके हाथ में, और अब आप इसको आइडेंटिफाई करें और बेच दें। ये तुम्हारे बहुत काम की चीज है जिज्ञासा। ये वर्ल्ड कप अहमद। ये चीज यार ये बनी तुम्हारे लिए अहमद। ये वो टिश्यू पैक जैसे टिश्यू पैक, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल इससे सही। मुंह भी साफ कर। अब देखिए टिश्यू पैक है, अब आप इसकी खूबी बयान करें और बेच दें। जी साहब नाज़रीन, मेरे हाथ में मौजूद इस टिश्यू पैक से आप ना सिर्फ वक्त पर अपना पसीना पोंछ सकते हैं, बल्कि बहुत सारा ढेरों खाना खाने के बाद अपने होंठ बहुत प्यार से टैप कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके पास कोई शरारती बच्चा आए तो आप कह सकते हैं चल बेगैरत, ये टिश्यू है, इसको खरीदिए और एक के साथ एक फ्री हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर जबरदस्त। अब आँख खोल के देखें, टिश्यू साफ कर लें आप। ये तो वो है बच्चों का। जी जी वही है। ये ना यूं मत कीजिएगा, यूं नहीं कीजिए, ये टिश्यू यूं करके बता रहा नहीं कि चले। ओके नाउ किरण प्लीज, अब आप नीलम को ले जाइए। ओफो, मेरी तो सारे आईलैशेस लगी हुई हैं। अरे, कोई बात नहीं, तुम आंखें चलिए बंद करो, तुम भरोसा आए। कर लेंगे। बिना हम identify ऐसे किए, कर चले लेते आ हैं। जाए। आंखें कम, बंद कम, करके कम, जाओ। कम। भाई आपके लिए ये वाला पोर्शन जो है ना, मैं ये स्किप कर देती हूँ। आप ना अपनी मर्जी की चीज चूज करके तो उसको बेच सकते हैं। बेच दे। बस ठीक हाँ, है। और चाहे तो मुझसे थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकती हूँ, मैं आपसे कर सकती हूँ। बेहतरीन। मैं यार ये तो customer- पहले कस्टमर पहले आया है। हाँ क्या चीज? कस्टमर पहले आ गया। ओके तो मैं चूड़ियाँ ली। चूड़ियाँ। ओके सो ये बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। वाह क्या बात है। जबरदस्त। खरीद लिया हमने, खरीद लिया खरीद सब लिया, खरीद लिया। कितनी और जोड़ियां हैं say no आपके more, अब और कुछ ना कहना, बस यही सुनना था। इसकी खासियत ये है कि होगी, स्टील बहुत की होगी। है, कांच की नहीं है। वाह 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 जब आप पहनाएंगे अपनी वाइफ को हाँ नहीं, ये बात बुरी बोली है ये शर्त है इसकी। गर्लफ्रेंड को। तो जब गर्ल किसी को आप भी। कभी चूड़ियों का स्टॉल लगाएंगे और किसी को पहनाएंगे, लड़की को, Yeah. तो फिर हाथ नहीं जख्मी होंगे क्योंकि ये स्टील की है। ये नानी है, फेंक के मारनी, उसके हाथ Thank जख्मी you, होगा। done. Convinced हो ये गए। हमारा पूरा स्टॉक दे देंगे, पूरी फैक्ट्री का स्टॉक दे इन्होंने बड़ी अच्छी देंगे। तरह से चूड़ियां बेच दी हैं। तो अगला सेगमेंट हमारी रॉन्ग नंबर 2 की कास्ट और एक्साइटमेंट्स बाकी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आई नो, प्लीज आई नो। कितने दुख दिए आप। क्योंकि ये खाना नहीं खाते थे टाइम पे, क्योंकि ये और फोन लेके भूल फोन भूल जाते जाते हैं। बच्चों को स्कूल से टाइम पे पिक नहीं करते। ये बड़ी शरारत करते थे। वेलकम बैक, ईद मुबारक वंस अगेन। और अब खबरदार किसी ने पूछा कि हमारे पास मेहमान है कौन, और हमारा सेगमेंट है कसूरवार कौन। तो भाई इसमें हम आपसे सवाल करेंगे और आपको बताना पड़ेगा। हम तो कसूर से नहीं, हम लोग नहीं, आपको बताना पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे से सवाल होंगे, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर जितने सकते छोटे हैं। छोटे अब तक हुए हैं। नीलम को आप क्या होस्ट बनाया हुआ है? ये ले। अच्छा, अब ये है कि हम आपसे सवाल करेंगे और आप इससे पॉइंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई कसूरवार ये कौन है। ठीक कुछ ना कौन भी है कहे वो तो भी शख्स? चलेगा। ध्यान से यूं देखिए करना। साहब। यूं भी उधर भी कर सकते हैं, इधर नहीं करना। जी पहला सवाल है कि शूट पर कौन टाइम पर नहीं पहुंचता था? कौन लेट होता था? कोई भी नहीं ले रहा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इत्तेफाक। वाओ, सब अच्छे बच्चों की तरह ऐसा आते लग रहा थे। है जैसे हम सीनियर एक्साइटेड होते थे कि अब शूट कब शुरू होगी। मैं तो गाना गाता था उठते ही। सूरज का दरवाजा खुला, ठंडी हवा ने हंस 4 कर साढ़े 4 कहा, बजे। चलो चलो शूटिंग शुरू। ये गाना बदलता था, यही चलता रोज था। इसी तरह हम उठते थे और टाइम पे पहुंचते थे। चले। सबसे ज्यादा रीटेक्स किसने दिए?
सबसे ज्यादा रीटेक्स क्यों सोचना यासर आप पकड़ो, ये डायरेक्टर के सवाल आ रहे हैं। किससे सवाल कर रही है मुझसे? ये ये सबसे कर रहे हैं। असल में ज्यादा स्कैनिंग भी कर रहे हैं, यूनानिमसली जिस पे आ जाएगा उसको हम बना देंगे। स्कैनिंग भी कर रहे इन्होंने किया मेरे ऊपर कर लो, सबसे ज्यादा retake। सबसे ज्यादा रीटेक। चलो हाँ हाँ ये थे। हाँ कहानी आपने इनको नहीं नहीं मैं इतने retakes हो कूल रहे हैं। रहता हूँ बड़ा सेट वो में। उन्होंने शुरू में बता दिया था इनकी कि तो सीट पे, ये बर्फ पे तो बैठते थे ये, ठंडे रहते थे। अटेंशन सीकर कौन है अटेंशन सीकर सबसे ज्यादा? मैं अब यार यहाँ भाई मत बनो खुदा इन के अ गुड वे, इन अ गुड वे, एक अच्छे और मुस्बित दूसरों के तरीके इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं, ये लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वैसे। ओके। शूट पे प्रैंक्स कौन करता है? शूट पे प्रैंक्स कौन करता था? से शेख साहब भी बहुत यासर करता। मैं हाँ शेख साहब Okay. बोल अच्छा यासिर जैसे प्रैक्टिकल जोक तो बहुत Practical करते हैं, jokes यासिर क्योंकि एक आदमी मॉनिटर के सामने बैठा हुआ है, अब वो जोक है कि हमें बिलीव तो करना ही, तो अक्सर वो टेक अच्छी आ भी जाती थी और वो फिर- कहते थे कि दोबारा वहां से भाग कर आए, तो तीसरी टेक पे पता चलता था कि ये हमारे से शरारत कर रहे हैं। अच्छा डायरेक्टर का सबसे ज्यादा चहीता कौन बताए? एडी असिस्टेंट डायरेक्टर नीलम भाई डायरेक्टर खुद भी कह रहे हैं। चलें जी। अच्छा नहीं ये तो मैं करूंगा ही नहीं ये सवाल, प्लीज डू, ये मैं करूंगा ही नहीं। प्लीज आपको आपके कैमरा ही ये छोड़ डाले ना। ये सवाल अच्छा, आधा कर ले आधा यूं कर ले। ये सवाल ये है कि किसको घर जाने की सबसे ज्यादा यार ये अपना ये चले जाते हैं घबरा के। सेट पे सबसे ज्यादा रोता कौन? अच्छा बाकी है कौन रो रहा है? Sad रो रहा है पे- कौन है? कोई तो होगा। रोता हुआ वो दूसरा जो वाला भी बच्चा रोता। गा रहे हैं वो लोग। कितने दुख दिए आप। क्योंकि ये खाना नहीं खाते थे टाइम पे, क्योंकि ये और फोन रख के भूल फोन भूल जाते जाते हैं, बच्चों को स्कूल से टाइम पे पिक नहीं करते ये बड़ी शरारत करते थे। अलमारी ये सेट नहीं होती। लाइंस किसे याद नहीं चलते होती। रात को। और इनको भागते हुए खाना खिलाना पड़ता है। लो याद आ रहा है, याद आ रहा है। खाना खाते थे। ये लो अगला सवाल ही, कौन खाने में सबसे ज्यादा तंग करता है? तो अच्छा चले हाँ ये वाकई इम्पोर्टेंट है। क्या खाने के मामले में सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? अरे यार ये तो बनता है। क्यों? कर दो हल्का फुल्का खाना होता है मतलब दिन में एक दफा, और क्या कहते हैं यार बस मैं कभी कभी थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता हूँ कि क्या खाना है, और वो इसलिए नहीं कि ये क्यों आया है और वो क्यों आया है, बस मतलब इसलिए कि हम उसमें भी तंग होते थे। लेस ऑयली चीजें। अल्लाह। अल्लाह भाई ये स्क्रिप्ट हमने जो लिखा है कोई 90 या 100 डेज में मेरे घर पे लिखा है। सुभान अल्लाह। तो मेरे 1 साल का राशन वाले एक जगह और मेरे रात की सिटिंग का जो बिल था वो एक जगह। पता है ये दिमागी काम है, इससे ना भूख जनरेट होती है। बिल्कुल होती है। ना देते तो मैं भाग के इनको खाना शुरू कर देता। हाँ ये नहीं तो मेरी मुर्गियाँ खाई हुई हैं उन्होंने 4-5 कच्ची करके। नहीं क्या हो गया? क्या? ऐसे किया था? ये सब लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से काम किया। ये बताइए रॉन्ग नंबर 2 मैं वही इसका देख रहा हूँ। सुपरस्टार कौन है? किसका आपको लगता है ना ही स्टैंड आउट है या इसने सबसे अच्छा काम किया? हमने ही कह दिया ये ये- कर दिया। ये भी। सबने अच्छा काम किया ये ऐसी बात यासर ने डायरेक्शन भी अच्छी की और और एक्टिंग भी हाँ, अच्छी की, no doubt. नहीं Screen पूरी भी टीम वर्क नहीं और पूरी सीरियस। टीम को जमा भी इन्होंने किया, कास्टिंग इन्होंने की, एक एक चीज, और फिर खाना भी नहीं खाते थे। और फिर हम भागते थे चमचा लेके, याद आ रहा है, याद आ ये अम्मी का नहीं, पूरा- निवाला, और भागते हुए कभी गलती से नाक में भी चम्मच चला गया था। ये बाबा का निवाला, ये बाबा करते का थे हम। वही नहीं बात नहीं है। मैं ये बात पूरी कर दूं, ये टीम वर्क है और ये स्क्रिप्ट से लेकर अच्छा इसकी हमने बताया नहीं कि ये इसकी इस मूवी की जो स्टोरी है वो दानिश नवाज की है और जो डायलॉग्स हैं वो अहमद हसन के हैं और स्क्रीन प्ले मेरा है और इसमें लीड नीलम मुनीर कर रही हैं, समी खान कर रहे हैं, जावेद शेख साहब भी हैं, महमूद हसन साहब हैं, चीमा शफकत चीमा साहब भी हैं। सनफ। तो ये पूरा एक सना फखर है, इसमें पूरा टीम वर्क है और स्क्रिप्ट से लेके शूट तक हमने एक टीम की तरह काम किया है और मैं थैंक यू करूँगा अमजद रशीद साहब का और हसन ज़िया जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो और इन सबका शुक्रिया। और चैनल जो का भी। चैनल का तो शुक्रिया, हम वो लोग देख लेंगे किस चैनल का मुझे शुक्रिया अदा करना है। तो पूरी टीम वर्क है ये, सब ने मिलकर काम किया, बड़ा खुश और बड़े हम सेट पर वाकई सीरियस खुश होते थे हम लोग कि नीलम हो, समी हो, दानिश, अहमद जो भी हैं, हमें मज़ा आता था सेट पे। हम सुबह की शूट कॉल टाइम होता है 4 बजे, लेकिन शक्ल देख के लगता नहीं था कि 4 बजे सुबह के, तो हम एंजॉय किया और उसकी लगता शूट है शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे। शूट हमने हैदराबाद में भी किया है, सक्खर में शूट किया है और ज़्यादातर काम हैदराबाद और सक्खर में हुआ है।
तो बड़ा एंजॉय किया हमने, बड़ा सीरियस शूटिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कोई एक वाकया कि जिसमें आप सारे के सारे सर पकड़ के बैठ गए हो कि ये निकले कैसे इस सिचुएशन से? नहीं, एक दफा कोई ऐसा वाकया कोर्ट डीजी में हमने ऐसे परमिशन ली हुई थी हमने, तो वहाँ के जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर से उनसे परमिशन ली हुई थी, और वैसे हमें जो सपोर्ट कर रहे थे वो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। फरूख शाह साहब का MP हैं वो, खुर्शीद शाह साहब के बेटे हैं, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो हमने असिस्टेंट कमिश्नर से परमिशन ली थी, कोर्ट डीजी शूट करनी थी। उन्होंने कहा आप आ जाए, मैंने परमिशन हो जाए, आज मैं बैठा हूँ, आ जाए मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं फिर। तो हम कोई 70-80 या 100 लोगों की टीम हमारी पूरी वैन शैन भर के 3 बजे उठे हुए, सुबह कुछ 6:30-6 बजे वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे एक चौकीदार था, उसने बोला नहीं मुझे परमिशन चाहिए, खत में, लेटर में चाहिए मुझे, और परमिशन मेरे पास रिटर्न में होगी तो मैं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। परमिशन ली हुई है, बात की हुई। तो उन असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनको कॉल की, वो आ गए, तो उसको मना कर दिया, बोला नहीं भाई मुझे आप खत में चाहिए, और जो मिनिस्ट्री है हेरिटेज की वहाँ से, अच्छी बात थी वो। तो हमारी पूरी टीम वहाँ से चली गई वापस, अकेले आदमी लेकर आएंगे तो अंदर जाएंगे। और फिर वो हमने सेकंड डे गए, परमिशन लेकर आया, पूरा लेटर उसको दिखाया हमने, फिर आप जाए। लेकिन अच्छी बात। हाँ जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें नीलम। अब से पहले तक ना जब भी आप मूवीज देखती होंगी पाकिस्तानी, कभी आपने सोचा था कि मैं मूवीज करूंगी, और क्या कभी आपको ऐसा लगता था मैं फिल्म करूंगी और यही गंडासे होंगे और यही भंगड़ा होगा और इसी तरह से सब कुछ होगा, वो ट्रक से उतर के हीरो आ रहा है और दौड़ती हुई खेत में हीरोइन आ रही है, और वैसा कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंट हो रही है चीजें, बहुत अच्छी हो रही है। खेत तो है खैर। अगर मैं उस वक्त होती तो यही ट्रेंड चल रहा था, तो मुझे वही करना पड़ेगा। अब मैं आज हूँ, honestly, अब मैं आज हूँ किसकी वजह से, जो कुछ भी हो। ओके, तो मुझे उस हिसाब से काम करना पड़ा, लेकिन फिल्म तो मैंने करनी थी। अच्छा यासिर भाई, ऑब्वियसली कम्पिटिटिव मार्केट में अगर देखें तो पड़ोसी मुल्क तो ऑब्वियसली बहुत आगे है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? बिकॉज जो अब पाकिस्तानी सिनेमा के शायकीन हैं, लोगों का रश बढ़ता जा रहा है, नीलम एक्टिंग कर रही हैं, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त आ रहे हैं, तो आगे 10 साल में आप इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? ह्यूमर हम मूवीज़ बहुत अच्छी कर रहे हैं, ना सिर्फ रॉन्ग नंबर 2 बल्कि और दीगर भी हैं, प्रोसेस सीरियस सिनेमा, और इस तरफ हमें कितना मज़ीद वक्त लगेगा कि हम वहाँ तक जाएँ? नहीं, वो देखिए लर्निंग प्रोसेस, एक तो अभी सब फिल्टर होंगे, जो डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो फिल्टर होंगे। बुरे भी आ रहे हैं अभी जी, उनमें 10 बुरे हैं तो उनमें से 1 या 2 अच्छे हैं। ये सब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो बुरे हैं वो साइड में हो जाएंगे, जो अच्छे हैं वो आगे काम करते रहेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे लगता है जो 5-6 साल में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अब हम कहाँ खड़े हुए हैं, और फ्यूचर अच्छा है हमारी फिल्म का। फ्यूचर अच्छा है। और आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? और ज़्यादा फिल्मों में, और ज़्यादा स्क्रिप्ट राइटिंग में, और ज़्यादा परफॉर्मेंसेस में। दिस इज़ द ड्रीम आई एम लिविंग, आई एम गोना लिव फॉर दिस ड्रीम। 5 साल क्या, 6 साल, 10 साल, 100 साल, जितनी भी अल्लाह सेहत जिंदगी दे, यही काम है। ओके, लेट अस वाइंड अप। लेकिन उससे यार आप मुझसे नहीं पूछे, मैं उधर ही आ रहा हूं, उधर ही गेम भी नहीं खिलाया आपने, सवाल भी नहीं कर रहे यार। मैं जा रहा हूं, आप इतना रैपिड फायर आपने। अच्छा, आप इनसे पूछे सिनेमा की टिकट कितने की होनी चाहिए, बैठे और ब्लैक में कितनी बिकनी चाहिए? ईद का मौका है, यार तो ऐसे में बिल्कुल आप रिस्पेक्ट इग्नोर कर रहे हैं, क्या चक्कर है ये नहीं देखे, ये हमारी और दोस्ती जो है ना, ये बड़ी पुरानी है, ठीक है ना? नहीं, कोई ऐसी चक्कर नहीं, ठीक है। और ये फेसबुक पे जो यार वहाँ गेम में भी आपने इग्नोर कर दिया, अभी सवाल भी नहीं कर रहे, ऐसे ये क्या है? अगले 5 साल सीक्वेंस ये बन रहा है। चलो बता दो। 5 साल के अगले 5 मिनट के लिए नाराज हो गए ये। चले आप 6 मिनट में मुझसे सवाल करता हूँ। ईद का मौका है, तो ऐसे में आप क्यों कर रहे थे वैसे आप ऐसा? बजाय पूछना बस ऐसे ही, ताकि मैं आइंदा जाऊँ तो किसी शो में बता दूंगा भाई ये नहीं करना। बस जेलिस, नफरत बहुत ज़्यादा। होस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मेहमान को बुला के ये कर रहे हैं, दिस इज बैड। क्या गेस्ट को बुला के ऐसे नहीं करना चाहिए। और फिर आपने डायरेक्ट, नफरत बहुत हैवी वर्ड है, बहुत हैवी, इसको कभी यूज नहीं करना चाहिए कभी। ये इससे हेटरेट फैलता है, बुरी। बिल्कुल। चले डायरेक्ट नफरत, गेम आप किसी को पसंद ना करें, दैट इज ओके, लेकिन नफरत मैं सोच रहा हूँ, ये बहुत हैवी। मैं सोच रहा हूँ सीरियस चल रहा है या मजाक चल रहा है, क्या हो रहा है? नफरत वर्ड बहुत भारी बहुत है। तो आओ के इख्तिलाफ पे इत्तेफाक कर लें। अरे वाह, ईद का दिन है, ईद का दिन है, देखिए तो ईद का दिन है, वाह वाह वाह, दिल जीतता है, वाह, ईद मुबारक, ईद के दिन, दिल थैंक यू सो वेरी मच। भाई फिर सवाल रह गया मेरा यार। बात तो अब नहीं, आप पूछे ना, अब उधर पूछे। नहीं, अब उधर पूछे, क्यों नहीं किया?
चलें पूछें फैसला। इधर पूछे ना, मैं क्या पूछूं? सीक्वेंस एक चल रहा है यार, आप ये गलत बात है ना यार, टीवी पे आएगा तो अरे चल सवाल कर लेंगे। सवाल बताइए हाँ, चलें। अगले 5 साल में, अगले 15 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल। नहीं एक्चुअली मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ऑलरेडी संजीदा ड्रामों की कुछ, और कॉमेडी भी साथ साथ कर रहा हूँ। तो आगे भी कोशिश यही है कि ज़्यादा मयारी और अच्छा काम किया जाए, और दिल भी चाहता है कि जैसे अभी एक सीरियस काम भी कर रहे हैं और कॉमेडी एक्टिंग करता हूँ, तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा अपग्रेड हो और अच्छा काम। और ये भी बता दें कि अभी से कुछ थोड़ी देर पहले क्या था वो भी कह दो वो झूठ था दानिश। नहीं दानिश कह दो वो झूठ था। आप नहीं प्लीज कह दो मजाक। नहीं दानिश ईद कह दो वो झूठ था। लेकिन नहीं, एक मैं वो आपसे- segment हो नहीं, जाता ना दानिश का, बड़ा मजा आना था। क्या हुआ? उसमें सेगमेंट जो हो जाता ना पीछे हाँ सेगमेंट भी नहीं किया। आए यार हम दोनों वो सेगमेंट आए, हम दोनों वो फटाफट मूड खराब हो गया। बस चले तो शाम तक जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ बैठे अरे सर छोड़ दो यार, छोड़ दो अभी अफ्तारी का टाइम है, छोड़ दो अभी। नहीं वो और इस खूबसूरत शो लेकिन करना नहीं चाहिए ना एज चलो, मेहमान, चलो, हो गया। होस्ट आपको बैलेंस होना चाहिए। चले चले जा जाए। जी आप वाकई नाराज हो गए? मैं वाकई मतलब यार आप एक होता है कैसे यार 200 वो सलीम, क्या? हाय। टाइम है। बहुत खौफनाक है। क्या? थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग आए, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। ईद मुबारक वंस अगेन, और ईद के ये रंग नया दिन के संग कल भी हम आपको मिलवाएंगे कुछ और लोगों से। कल आप किससे मिल सकते हैं? कल आप बाजी से मिल सकते हैं। हाँ जी, कल होंगी बाजी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक वंस अगेन। शीर खोरमा खाना मत भूलिए। ईद मुबारक।